चैप्टर शुरू हो रहा है आज, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, रेखा और कोण, इसे हिंदी में बोलते हैं। क्लास 9th है ये। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, अब इस लाइंस एंड एंगल्स में हिंदी में इसे कहते हैं रेखा और इसे बोलते हैं कोण। तो देखो, रेखा पहले कितनी प्रकार की होती है। एक होता है, ठीक, रेखा खंड, जिसे हम लोग कह सकते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक, रेखाखंड जिसे हम लोग कह सकते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? जैसे अगर हमने कोई लाइन खींचा, ठीक है, ये पॉइंट ए और बी से, तो ये हमारा है लाइन सेगमेंट। ये ए और बी लाइन सेगमेंट। अब इसी लाइन सेगमेंट पे हम एक और अगर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो ये बनता है कोण। ठीक, तो दो रेखाओं के बीच बनता है कोण। अब कोण क्या है ये तो पढ़ ही चुके होंगे, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब पढ़े होंगे इंग्लिश में, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल करके, है ना। तो डायरेक्ट हम कुछ चीज़ें बताते हैं जो क्लास 9th स्टैंडर्ड की रहेंगी। ठीक है, फिर भी हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण, समकोण, ये होता है राइट एंगल, समकोण, जिसे 90 अंश का होता है। ठीक, एक होता है एक्यूट एंगल, ठीक, जिसे बोलते हैं न्यून कोण, जैसे 90 अंश से कम। ठीक, 90 अंश से कम, 90 अंश से कम। ठीक, ये सारे न्यून कोण होते हैं। फिर एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, फिर होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जैसे 90 अंश से अधिक, ये 90 अंश से अधिक, 90 से अधिक। तो इनमें चीज़ें जो पढ़ोगे वो इस तरह से पढ़ोगे, जो चीज़ तुम 8th क्लास तक पढ़ चुके हो उसके आगे। ठीक, अब एक होता है जिसे ऋजु रेखीय कोण बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? हिंदी में बोलते हैं शायद इसे ऋजु रेखीय कोण, यानी वो जो होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसका मान होता है 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री है। ठीक है, और ये तो 90 डिग्री के बराबर है, ये 90 अंश के बराबर। अब इसमें देखो, हमने ये सब चीज़ें तो हमने इसमें जो चीज़ें बताई हैं वो बस इस तरह से समझो। ठीक है, ऋजु रेखीय कोण को और ऊपर लिख देते हैं। ये है तुम्हारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसे हिंदी में कहेंगे, ये बराबर होता है 180 अंश के। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे ऋजु रेखीय कोण। अब एक चीज़ देखो, इसमें हमने ये क्यों बताया, क्योंकि क्लास 9th में है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा, ठीक है,
क्वेश्चन मान लो हमने दे दिया कि एक रेखा है, इस पर इस बिंदु पर दो कोण बने हैं, इसका मान अगर मान लो 30 है तो इसका मान कितना होगा। तो ये मान लो A है, ये O है, ये B है और ये मान लेते हैं C है। तो हम जानते हैं ये कौन सा कोण है, पूरा का पूरा ये ऋजु रेखीय कोण है ना। पहला क्वेश्चन है पूरा का पूरा ये कैसा कोण है, ऋजु रेखीय कोण। तो हम जानते हैं अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, यानी एंगल AOC बराबर कितना दिया है 30। एंगल AOC बराबर दिया है 30। तो एंगल AOC बराबर अगर 30 है तो हम जानते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर 180 होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा ये वाला देखो AOC प्लस COB है ना, ये दोनों मिलके क्या बनना चाहिए 180 बनना चाहिए। तो अब कैसे बनेगा, देखो AOC ये है AOC ठीक, और COB तो इसका मान दिया है 30, दूसरा वाला नहीं मालूम है COB, तो हम निकालेंगे 180। तो COB बराबर 180 माइनस 30, तो COB बराबर 180 में से 30 गया तो 150, ये आ गया 150। अंश लगाना मत भूलना ठीक। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, मान लो जो भी इसमें नए टर्म आएंगे उसको हम बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, जैसे एक हमने लाइन बना दिया और इस पे दे दिया मान लो ये है x और ये है 2x, तो बता रहा है कि बताइए ये AOB है और यहाँ पर C है, तो बताइए एंगल AOC का मान बताइए। ठीक है, AOC फाइंड एंगल AOC, क्या कह रहा है, फाइंड एंगल AOC। तो अब हमें AOC का मान बताना है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल पे बने हुए दोनों कोण का योग कितना होता है। स्ट्रेट एंगल पर बने हुए दोनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है, यानी AOC प्लस COB बराबर 180। AOC का मान है x, COB का मान है 2x बराबर 180। तो x और 2x हो गया 3x बराबर 180। तो 3x है तो यहाँ पर x अकेला रह जाएगा, यहाँ पर 180 के नीचे आ जाएगा 3 6 जा, तो x बराबर 60। तो बताओ AOC कितना हो जाएगा, AOC तो था x, यानी इसका मान आ गया 60, इसका मान आ गया 60। और COB का मान कितना है 2x, यानी 2 इंटू एक्स का मान 60 रखेंगे, यानी 120, इसका मान आ गया 120। ठीक, तो इसी में और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ गया एक यहाँ पर रेखा हमने दे दिया ठीक, इसका मान है मान लो 2x, इसका 3x ठीक है, और इसका 9x, ये है A, ये O, ये B, ये C और D। पूछ रहा है कि पहले तो x का मान बताओ, पहले तो कह रहा है फाइंड x का मान बताओ क्वेश्चन में, और दूसरा कह रहा है कि फाइंड एंगल AOC, एंगल COD, एंगल DOB, ये तीनों भी बताओ। क्वेश्चन मार्क का मतलब बताओ। तो क्वेश्चन में ये तीन चीज पूछा है, पहले तो हमें x निकालना है ना, x निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ऋजु रेखीय कोण क्या होता है, सरल रेखा पर बना हुआ कोण, सरल रेखीय कोण, चाहे इसे सरल रेखीय कोण बोलो चाहे ऋजु रेखीय कोण बोलो, बात वही है। और इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है, या स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, या लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो हमको फिर से वही करना है, हर बार की तरह तीनों को जोड़ना है और 180 के बराबर कर देना है। हमने कर दिया 2x, 3x, 9x बराबर 180। तो 3 2 5 5 9 9 5 9 5 11, सॉरी 9 5 होगा 14,
14x, ठीक है। अब ये 14 इसे काटेगा कि नहीं काटेगा, इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि 12 बन जाए, ठीक है। 14 इसे पता नहीं काटेगा नहीं काटेगा, तो 5 7 7 5 12, ठीक है, ये 7 कर लेते हैं। तो अब बताओ 3 2 5 और 5 और 7 12 में से अरे 12 ही होगा भाई, इसीलिए तुम करना है। तो 12x बराबर 180, तो x बराबर 180 बट्टे 12, 12 एकम 12, कितना बचा? 12 कम 12 बचा 4 6 बचा। 12 में कितना जोड़ोगे कि 18 में? हाँ बोलो 12 में कितना जोड़ेंगे 18 6 बचा, 12 पंचे 60, ठीक है। अब x का मान आ गया 15, तो हमको एंगल AOC का मान क्या है? 2x, यानी 2 × 15 यानी 15 दूनी 30 डिग्री। एंगल COD का मान कितना हो गया? 3x, यानी 3 × 15 15 तिया 45 डिग्री। एंगल DOB का मान है 7x, तो 7 × 15 15 सत्ते 105 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 एंगल निकल गए। अब कुछ और चीजें लेते हैं। अब एक नया टर्म आ रहा है, इसी को हम और भी बढ़ा देते हैं। अभी तक हमने तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि यहां तक हमने पहले बताया 90 90 से कम, फिर 90 से अधिक, फिर 180। अब इसी को हम और अगर बढ़ा दें इस तरह से, तो ये टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। ये टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री इसलिए 180 ऊपर और 180 नीचे, 180 ऊपर और 180 नीचे। जरा जोड़ो 180 और 180 को, 180 और 180 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 और यहाँ 2 1 3, 360 डिग्री हो जाएगा। यानी अब हम बात करेंगे 360 डिग्री की। तो अगर हमारे पास एंगल है, मान लो एंगल हमारे पास कुछ ऐसा है, एक लाइन बना हुआ है और इस तरह से, ठीक है। इसका मान है 2x, इसका मान है मान लो, ठीक है, 4x। तो बता रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। तो एक चीज समझ लो, जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो आमने सामने की इस तरह कोण जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही से, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो शीर्षाभिमुख कोण अगर ये मान लो 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा, है ना। और अगर ये मान लो 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब यही है। तो ये अगर 4x है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 4x, और ये अगर 2x है तो ये भी 2x है। अब बताओ हमें चाहिए कौन सा, जो क्वेश्चन मार्क था वहां पर तो हमने 4x 2x लिख दिया। अब हम जानते हैं कि टोटल इस पूरे का योग कितना होगा? 360। मान लो ये A है, ये B है, C है, D है, बीच में O है। तो हम जानते हैं AOB प्लस BOC प्लस, देखो AOB हम इसे बोल रहे हैं, जिस एंगल की बात करेंगे उसे बीच में बोलेंगे। AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOA बराबर 360, क्योंकि अब ऊपर नीचे सब जुड़ रहा है। AOB का मान कितना है? 4x, BOC का मान कितना है? 2x, COD का मान कितना है? 4x, और DOA का मान कितना है? 2x बराबर 360। अब 4 2 6, 6 4 10 2 12, 12x बराबर 360। तो x बराबर 360 बट्टे 12, 12 24 12 36, कितना आया? 30 आया। यानी कि अब हम कह सकते हैं एंगल AOB बराबर है 4x, तो 4 × 3 4 3 120। एंगल AOB हो गया। एंगल BOC का मान कितना था? 2x, तो 2 × 30 60।
एंगल COD का मान कितना था 4x, 4x तो 4 गुणे 30 120 डिग्री। एंगल COD का DOA का कितना मान था DOA का देखो मान DOA 2x 2x, तो 2 गुणे 30 60 डिग्री। तो ये हमें मान निकल गया है ना। चलो NCERT के एक्सरसाइज 6.1 का हम 1 क्वेश्चन लेते हैं। NCERT बुक के 6.1 का 1 लेते हैं क्वेश्चन। क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कि एक दिया हुआ है इस तरह से लाइन, और फिर एक लाइन इस तरह से दिया है, ये पार होते जा रहे हैं, ठीक है। और मान दिया है AOB, ये AOB, यहाँ C, यहाँ E, ठीक, और नीचे दिया हुआ है D, और साथ में दिया हुआ है कि AOC प्लस BOE बराबर 70, AOC प्लस BOE बराबर 70, ठीक, और एंगल BOD बराबर 40, BOD बराबर 40, ये प्रश्न में दिया है, ठीक, ये दिया है प्रश्न में दिया होगा। तो निकालना क्या है, ज्ञात करना है हमें BOE और COE। BOE देखो अब क्या करना है हमें, जो मान दिया है, देखो BOD का मान दिया है 40, BOD का मान दिया है 40, ठीक, और AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE, यहाँ पर है BOE, इन दोनों का योग दिया है 70। अब एक चीज सोचो कि हमको निकालना है एक तो निकालना है BOE, ठीक, BOE और रिफ्लेक्स BOE लिखा है, अभी हम सब बता देते हैं, तो बाकी बचे हुए सारे निकालने हैं। अब बस सोचते जाओ, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं AOC बराबर DOB किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से हम जानते हैं बराबर है। अगर ये बराबर है तो एक अगर हमारा 40 है तो AOC भी आ गया 40, पहला चीज हो गया। अब हम जानते हैं कि AOC प्लस BOE बराबर दिया था 70, तो AOC का मान अभी भी निकाल लिया 40 प्लस BOE बराबर 70, तो BOE बराबर 70 माइनस 40, तो BOE बराबर 30, तो BOE का मान आ गया 30, इसका मान भी निकल गया। अब BOE का भी मान निकल गया, हमको अब क्या निकालना है, अगर ये BOE 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, ध्यान से देखना, ये 40 है, तो हम इस पूरे का कोण का योग क्या कह सकते हैं, हाँ 180, ये भी तो देखिए ना 180, तो हम जानते हैं कि AOC एंगल AOC प्लस COE प्लस EOB बराबर 180 जानते हैं। AOC का मान कितना है, AOC का मान है 40, COE का मान कितना है नहीं मालूम, EOB का मान कितना है, चाहे इसे EOB बोलो चाहे BOE, 30 बराबर 180 डिग्री, 40 30 कितना हुआ 70, तो प्लस 70 बराबर 180, तो यहाँ से 70 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 70, 180 में से 70 गया 110, कितना हुआ, 110, यानी इसका मान अब आ गया, 10 गधे 110। अब अगर ये 110 है, अब हमें मान लो ये निकालना है,
ठीक, प्रश्न में क्या दिया है वो हम नहीं बता रहे हैं, हम सब कुछ बता रहे हैं। अब हमें निकालना है AOD, तो AOD कैसे निकालेंगे बताओ। AOD निकालने के लिए हम इन दोनों का योग बराबर 180 कह सकते हैं। हाँ। तो कैसे कहेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखें एंगल से, एंगल AOD प्लस DOB, AOD प्लस DOB बराबर 180। तो एंगल AOD तो नहीं मालूम है नहीं। और DOB का मान है 40 बराबर 180। तो AOD बराबर 180 माइनस 40, जाके उधर घट जाएगा। तो AOD बराबर कितना हो गया 140, यानी इसका मान आ गया, इसका मान कितना आ गया 140। सारे मान आ गए अलग अलग, अब हमें जो चाहिए होगा वहाँ लिख लेंगे। ठीक, तो प्रश्न में क्या दिया है वो अलग है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये छोड़ के बाकी सब, रिफ्लेक्सिव अभी और थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल सारे कोड आपको तो मालूम चल गए। अब कोई भी कोड इसमें पूछेगा तो बता ले जाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि एक चित्र दिया हुआ है इस तरह से, और यहाँ ये 90 है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, ये मान N है, X Y M और ये P। ठीक, कह रहा है कि पहली तो ये चीज कि ये जो XY लाइन है, XY लाइन को MN काट रहा है, ये चीज है। ठीक है, दिया है इसमें, ठीक है, दिया है, इंग्लिश में कहेंगे गिवन कि XY इंटरसेक्ट MN एट पॉइंट O, एट पॉइंट O मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने O दे दिया, इस पॉइंट को O दे दिया, यहाँ बड़ा सा लिख दिया। ठीक, हिंदी में से कहेंगे XY को MN O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब बताओ, अगर ये प्रतिच्छेदित कर रहा है तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है और जैसे चित्र दिया है वैसे ही चित्र बना रहेगा, और ये चीज दिया है। ठीक है, सिद्ध ये करना है कि सिद्ध करना है A अनुपात B बराबर 2:3, सिद्ध करना है A अनुपात B बराबर 2:3, ये चीज सिद्ध करना है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूरा खत्म हुआ है। और एक और चीज दिया है कि POY दिया है, एंगल POY बराबर 90 अंश, और क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। तो हमने ये देखा कि ये जो A प्लस B है, A और B तो हमारा जो है ये B शीर्षाभिमुख हो जाएगा इसका। तो हमने ये देखा हल में सबसे पहले कि एंगल XOM बराबर है एंगल XOM बराबर है YOM के, YOM के। अब XOM का मान कितना है B, तो YOM का भी मान B ही होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में शीर्षाभिमुख कहते हैं, लंबा लिखना पड़ रहा है इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब
अगर इस स्ट्रेट लाइन पर देखो, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है इस हाँ। तरह से, तो इन तीनों का योग कितना होगा? 180 180 होगा, है ना? यस तो इस स्ट्रेट लाइन पर अगर देखोगे तो 180 होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर C भी दिया है इसमें। अच्छा, इसमें ये दिया है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये गिवन में ही है, यहाँ तक ये पूरा दिया ही हुआ है। और सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है C का मान, C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो C का मान ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर जैसे ही हमने B बोला तो ये हो गया B, है ना। और इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 180। तो हम कह सकते हैं ये A प्लस ये वाला 90 प्लस ये वाला B बराबर 180। अब जो 90 है उधर चला जाएगा, तो A प्लस B बराबर 180 माइनस 90, तो A प्लस B बराबर 90, ठीक। अब एक चीज दिया था, चूंकि A अपॉन B दिया है 2 अनुपात 3 या 2/3, इस तरह से दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि A बराबर 2B/3 हो गया। B ऊपर उठ के चला जाएगा। अब समीकरण 1 में इसमें मान रख दो, तो A प्लस B बराबर 90, A का मान 2B/3 प्लस B बराबर 90, एलसीएम लिया तो 3 आया। यहाँ पर 2B प्लस 3B बराबर 90, एलसीएम लेते हैं तो जानते ही हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तो क्या हो जाएगा? 2B और 3B हो गया 5B बराबर 90 इंटू 3, तो B बराबर 90 इंटू 3/5, यानी कि B का मान आ गया 90 गुणे 3/5, और 5 5 × 5 4 5 × 40, और 18 तिया 54। B का मान आ गया 54। अब B का मान अगर 54 आ गया तो A का मान, तो A का मान यहाँ से A का मान A बराबर 2B/3 था। A बराबर 2 गुणे 54/3, 3 × 3, 3 × 24, तो A बराबर आ गया 36। A बराबर आ गया 36। अब देखो, अब यहाँ पर हम सबको बताते हैं कहाँ क्या रखना है। जहाँ B था, B का मान आ गया है 54, जहाँ A था, A का मान आ गया है 36, ये B है तो B का आ गया 54। अब एक चीज बताओ कि इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का 180। तो हम कह सकते हैं एंगल C प्लस एंगल B बराबर 180, तो एंगल C प्लस एंगल B बराबर 180। तो एंगल C का मान नहीं मालूम है, एंगल B का मान है 54 बराबर 180, तो एंगल C बराबर 180 माइनस 54, तो एंगल C 10 में से 4 गया 6, यहाँ 17 में से 5 गया, बताओ 17 से 5 गया। जल्दी। ये। अरे बेवकूफ, इतना तो नहीं, जल्दी क्या सोचा क्या करो, जल्दी सोचो। बचा 2 2 बज गया 17। नहीं सॉरी 12 बचा। हाँ ठीक, वेरी गुड, 126। तो इसका मान आ गया, एंगल C का मान 126। कोई दिक्कत? यस। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया हमें लग रहा है, हाँ इसीलिए दिक्कत आ गई। तो और छोटा इसको करने की कोशिश करते हैं।
देखते हैं और कुछ इसमें तो वैसे तो हो नहीं सकता है, शॉर्टकट में एक बार और बता देते हैं। समझाने के उद्देश्य से थोड़ा लंबा हो गया। देखो ये है हमारा एक लाइन, इस तरह से दिया हुआ है एक प्रतिच्छेदित लाइन, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है 90 और ये दिया हुआ है सी। हमको ज्ञात करना है सी का मान। तो इसमें हम क्वेश्चन ये भी बना लेते हैं, ए और बी का भी मान ज्ञात करना है। और एक और चीज़ दिया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो हम जानते हैं यहाँ से a बट्टे बी बराबर 2/3 या a बराबर 2b/3, ये चीज़ हम जानते हैं। अगर अनुपात में दिया हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि हमको पहले तो या तो देखो हम कुछ नहीं लेते हैं तो इसी को लेते हैं, इन तीनों को अगर लोगे तो क्या आएगा 180। अब या तो तुम यहीं से सोचो कि अगर ये 180 टोटल है तो इतना 90 है तो बचा हुआ इधर भी तो 90 होगा। अगर एक परपेंडिकुलर खींच दो और ये 90 है तो ये भी 90 है, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना होगा, a प्लस बी बराबर, हाँ इन दोनों का योग कितना होगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि a प्लस बी यानी b प्लस ए बराबर 90। तो अब a का मान यहाँ पर क्या है, a का मान 2b/3 प्लस b, a का मान है यहाँ पर 2b+/3 बराबर 90। एलसीएम लिया 3b 2b 3 90 5b/3 90 5b बराबर 90 गुणे 3, तो b बराबर 90 × 3/5 और 18×5 90, 18×3 54, 54 आ गया b का मान। तो b का मान यहाँ कितना आ गया 54 आ गया। सॉल्यूशन तो करना ही है। तो बताओ a का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 2 × 54/3, क्योंकि b की जगह रख लेंगे ना, काटेंगे 18 दूनी 36, तो a का मान आ गया 36। अब इस कोण को देखो, ये b जो है ये इसके बराबर होगा, तो इधर भी b बराबर 54। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और फिर हम कह सकते हैं इन दोनों का योग 180 यानी एंगल C। यहाँ से देखो, अब चूंकि ये दोबारा समझा रहे हैं इसलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं, एंगल C प्लस 54 बराबर 180, तो एंगल C बराबर 180 माइनस 54, एंगल C बराबर 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर बचा 17 में से 5 गया 12, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन चलो और अपने मन से तुमको बता देते हैं। अगर ये दिया हुआ है मान लो 2x + 5, ठीक है, और ये दिया है 3x + 2 और ये दिया है 4x + 5। चलो अब हमको बताना है x का मान, x बराबर ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, हम यहाँ से जानते हैं कि ये जो कोण है ये किसके शीर्षाभिमुख है, वर्टिकल, इसके शीर्षाभिमुख है ना।
हाँ तो हम यहाँ से 3x प्लस 2 बराबर यहाँ पर भी 3x प्लस 2 लिख देंगे। अब बताओ इन तीनों का योग कितना होगा? 180 बस लिख दो 2x प्लस 5 3x प्लस 2 4x प्लस 5 बराबर 180। 2x 3x और 4x तो 3 2 5 9x 5 2 7 7 5 12 प्लस 12 बराबर 180। हमको मान निकालना है x का मान, हाँ तो यहाँ पर 9x को ऐसे ही रहने दो, यहाँ 180 माइनस 12 तो 9x। अब 180 में से 12 गया कितना बचा? 180 से 12 गया 10 में से 2 गया 8, 17 में से गया 168, हाँ x बराबर 168/9। ठीक है। हाँ अब देखो ये कटेगा क्या? तो 3 त्रिका 9, 3 पछे 15 और 1 3 छंग 18। अब ये कटेगा क्या? कटेगा नहीं कटेगा। हाँ, 56/3 ये x का मान आ गया। चलो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल देखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होमवर्क यही है भैया। हाँ और क्या।